नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक है आपका विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2020। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2020। दोस्तों, इस रिपोर्ट के बारे में हम जानेंगे क्या रिपोर्ट इस रिपोर्ट में क्या खास है, इस रिपोर्ट को किस संस्था द्वारा जारी किया गया, हम इसके बारे में आज पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2020 यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट 2020 को यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार यानी कि इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में 3.2% तक सिकुड़ जाएगी और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं यानी कि जो विकसित देश हैं उनकी जीडीपी की वृद्धि 2020 में माइनस यानी कि घट जाएगी। कितना घट जाएगी? -0.5% रह जाएगी। ऐसे में क्या खास बात है, वर्ल्ड के लेवल में कुछ खास बात भी देख लेते हैं। जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था क्या होगा, धीरे धीरे तक 2021 तक रिकवर हो जाएगी। कोविड-19 के कारण अर्थात SARS-CoV-2 की वजह से विश्व अर्थव्यवस्था में लगभग 8.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2020 में 4.9% का संकुचन होगा। 2020 तक लगभग 34.3 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं। ऐसे में साथ में यह भी रिपोर्ट में कहा गया कि कई सरकार असमान वित्तीय प्रोत्साहन उपायों को लागू कर रही हैं जो कोविड-19 के प्रकोप से पैदा हुए संकट को कम करने के लिए उनके सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 10% के बराबर हैं। यानी कि इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कुछ सरकार ऐसे भी हैं जो असमान वित्तीय प्रोत्साहन क्या कर रहे हैं, उनके उपाय लागू कर रहे हैं जो कोविड-19 के प्रकोप से कुछ कम कर सके। अब भारत में क्या इसकी स्थिति बन रही है, भारत के संदर्भ में भी जान लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार यानी कि इस रिपोर्ट में भी बताया गया कि भारत 2018 में जो विकास दर थी, भारत की विकास दर 2018 में 6.8% थी और 2019 में यह विकास दर 4.1% थी। अब 2020 में भी बताए हैं, 2020 में यह बताए हैं कि घटकर 1.2% हो जाएगी। इस रिपोर्ट में एक पूर्वानुमान भी लगाया गया है कि भारत की जीडीपी वृद्धि 2021 में 5.5% तक बढ़ जाएगी। अब इसके समाधान भी हम जान लेंगे। दोस्तों, इसके क्या समाधान भी हैं, समाधान के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। कोविड-19 यानी कि SARS-CoV-2 की वजह से वैश्वीकरण के मूल आधार को प्रभावित कर रहा है यानी कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ को यह हमला कर रहा है। इसलिए वायरस को नियंत्रित करने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था में अधिक तरलता की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर फोकस किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लगभग 80% पर्यटन बंद हो जाने से लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। दोस्तों, अब हम यूएन के बारे में देख लेंगे, यूनाइटेड नेशन के बारे में भी जान लेंगे। चलिए देखिए, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके उद्देश्य में यह भी शामिल है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करना। दोस्तों, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। यानी कि संयुक्त राष्ट्र अधिकार पद पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने की वजह से ही यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। इसमें टोटल 193 सदस्य देश हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। वह चाहते थे कि भविष्य में सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की तरह कोई युद्ध ना हो। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश जैसे यूएसए, फ्रांस, रसिया
और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ये द्वितीय विश्व युद्ध के अहम देश थे। द्वितीय विश्व युद्ध में ये अहम देश थे। कौन कौन से? अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं भी हैं, जिसमें अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी है। इस संस्था में यानी कि संस्था की संरचना में आत्मसभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी शामिल है। दोस्तों, सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य। 5 अस्थायी सदस्यों में आपके वो सदस्य देश हैं अमेरिका, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और चाइना। ये 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। इसके अलावा 10 अस्थायी भी सदस्य देश हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।